आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टॉपिक शुरू करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद दूसरी चीज हम देखेंगे फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। राइट, दो अगर पैरेलल कंडक्टर्स हैं राइट जिनमें करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हैं दोनों, तो उन पे क्या इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखिए, पहला वाला देखने से पहले हम कुछ चीज़ें वापस रिकॉल करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है। कुछ चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे रिकलेक्ट करके रखना है। राइट, बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट है। दूसरे वाले पे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं। CBSE 2018-19 का मैंने क्वेश्चन देखा है जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। राइट, हम ट्राई करेंगे डिस्कस करने का यहाँ पे। देखिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करता हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब होता है जो कंडक्टर है, कोई भी वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है और हमें पता है करंट फ्लो होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें याद है हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी इस्तेमाल करेंगे। जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने रिलेशन निकाला था, इस डेरिवेशन में वो काम आएगा। छोटा सा डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर कोई ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसकी लेंथ है L, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, लेट्स से इट एज PQ, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। अब देखिए, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं उठा करके मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो क्या होगा, राइट। और हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगती है। एक केस में वो सर्कुलर पाथ में मूव हो गया था उस फोर्स की वजह से, और एक में हेलिकल पाथ में यूज हो गया था। हमने दो केस देखे थे। तो बेसिकली जब भी कोई चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर फोर्स लगेगी, ठीक है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। पहले हमने जो बात करी थी वो हमने देखा था एक चार्ज की। अगर कोई एक चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगी। अब ये कंडक्टर जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर ही ले जाकर रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो हो रहे होंगे, इस डायरेक्शन में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से मूव करेंगे फ्रॉम Q टू P। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारे चार्जेस ही तो हैं ये। जैसे पहले हमने फोर्स देखी थी एक चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में, अब हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस कंडक्टर में, उन पर। अब देखिए, एक सिंगल चार्ज जब मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर फोर्स लगी थी। अब जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि हमने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो सब पर फोर्स लगेगी, राइट। तो हमें वही फोर्स निकालनी है, राइट, क्योंकि उस सब सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी तो एक्चुअल में इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, फोर्स जो लग रही है कंडक्टर पे वो किस वजह से लग रही है। वो लग रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग इन द कंडक्टर, जिनकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमें वो फोर्स निकालनी है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स करंट I, या आप लिखते जाइए साथ साथ, करंट I इज फ्लोइंग ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग विद वेलोसिटी VD, राइट, फ्रॉम Q टू P, ठीक है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगती है वो हम मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स वाला एक्सप्रेशन हमें याद है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। F इज इक्वल्स टू QVB, ये होता था QEB साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता था पूरा।
राइट। और इसी को हम ऐसे लिख लेते थे Q V क्रॉस B, राइट, वेक्टर प्रोडक्ट इस तरह से लिख लेते थे। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज है ये है फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, राइट, या फोर्स ऑन वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो Q क्या होगा, माइनस E, ठीक है। सो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑन E1, वन इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, माइनस E न्यू। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोलते हैं उसको, राइट। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जिसे नहीं पता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली प्लेलिस्ट खोल के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देख लीजिए कॉन्सेप्ट, रिवीजन भी हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन आ गया फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, राइट, ये है आपका फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें हमें निकालनी है, क्योंकि इस पे जो कंडक्टर में जो फोर्स लगेगी वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लगेगी, क्योंकि अगर इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लो कर रहे हैं सब पे फोर्स लगेगी, राइट, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा बना रहा है, ये भी बना लीजिए। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, let n be the number of electrons per unit volume, ठीक है। अब देखिए कितना वॉल्यूम है इस कंडक्टर का, एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L, राइट। सो टोटल वॉल्यूम है इसका AL। एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, सिंपल मैथ्स है ये, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके NaL, ये याद रखिए, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अब इतने इलेक्ट्रॉन्स पे, इतने इलेक्ट्रॉन्स पे NaL पे फोर्स लगेगी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो फोर्स ड्यू टू NaL इलेक्ट्रॉन्स, ये कितनी होगी, ये होगी आपकी F इज इक्वल्स टू से, यहाँ पे देखिए मैं ये थी ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन, अब इतने इलेक्ट्रॉन, सिंपल मैथ्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम, माइनस NaLe, इसको हम ऐसे रखते हैं, ये माइनस जो है इसका मैं बाहर ले आया पहले, राइट, VD क्रॉस B, ठीक है। अब देखिए, अब NaLeVD, अब देखिए यहाँ पे इससे पहले हम एक पीछे जाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने यहाँ पे बात करी थी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमें देखना है, जो कि होता है I, let me write it, I is equals to NaELVD, राइट। ये रिलेशन होता है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NaEVD इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे करंट भी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, ठीक है, यही हम यूज करेंगे अभी। अब देखिए IL, हमें IL लेके आना है यहाँ पर। अभी ये देखते हैं, देखिए NaEVD, इसको मैं रीअरेंज करूंगा, NaE इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, VD इसको मैंने एक साथ कर लिया सबको, राइट। L पहले लिख लेते हैं, राइट, और ये एक साथ कर लेते हैं, राइट, क्रॉस B। अब देखिए NaEVD की जगह मैं I लिख सकता हूं, NaEVD की जगह मैं I लिख दूंगा, IL क्रॉस B,
राइट, आई एल क्रॉस बी, और यहां पे नेगेटिव साइन था, यहां पे नेगेटिव साइन था, राइट। अब देखिए नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट, और ड्रिफ्ट और इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं, तो करंट और वी डी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल्स टू माइनस एन ए ई वी डी, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस आई इज इक्वल्स टू माइनस आई इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, राइट। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा, एन ए ई वी डी इसकी जगह मैंने माइनस आई रख दिया, राइट, एन ए ई वी डी माइनस आई रख दिया, यहाँ पे माइनस आई रखूंगा तो इसके साथ होके ये प्लस आई हो जाएगा, राइट, इसका हमने यूज किया है, यहाँ पे रख दिया हमने इसको। तो ये है आपकी फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। इसी फोर्स की वजह से क्या लगेगा, इसी टोटल फोर्स, ये दिस इज द फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स NaL, इसी फोर्स की वजह से ये कंडक्टर पे फोर्स लगेगी, राइट। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, IBL sin थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन द कंडक्टर। ये तो हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया फोर्स का, राइट। अब जब भी हम फोर्स की बात करते हैं हम डायरेक्शन की बात करते हैं, राइट। डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, डायरेक्शन दो रूल से देते हैं, एक होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा होता है राइट हैंड पाम रूल, राइट, ये लिख लीजिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की अगर मैं बात करूं तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखिए अगर मैं यूं करके रखता हूं, राइट, यूं करके, ये वाली जो मेरी मिडिल फिंगर है, ये है करंट के डायरेक्शन में, ये बीच वाली जो फर्स्ट फिंगर है ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगी थंब के डायरेक्शन में। दिस इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड है मेरा, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और एक होता है राइट हैंड पाम रूल, राइट, राइट हैंड होता है ये, राइट, राइट हैंड ये होता है, देखिए फोर्स थंब की डायरेक्शन में लगेगी, ये पाम, ये जो मेरी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स पॉइंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, देखिए ऐसे, राइट। तो फोर्स जो लगेगी इस केस में, फोर्स वुड बी आउटवर्ड परपेंडिकुलर ऑन पाम, इस केस में फोर्स वुड बी, इस केस में आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द पाम, ठीक है। ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए, ये इधर से देखिए, ये जो फिंगर्स है मेरी, फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, thumb is pointing in the direction of force, right। force would be, ये आप लिख लीजिए, जो फोर्स लगेगी that would be outward perpendicular on palm, palm वाले केस में outward perpendicular to palm, right। I hope ये वाला आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सी मैथ्स थी, मैं जल्दी से आपको रिपीट कर देता हूं। एक कंडक्टर, हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगी। फोर्स क्यों लगेगी, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने का मतलब, बहुत सारे मैंने मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं। मूविंग चार्जेस यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगती है वो लॉरेंट्ज फोर्स होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, जो ये होती है QV क्रॉस B, राइट। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, N एक यूनिट वॉल्यूम में है, तो टोटल AL वॉल्यूम है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी इतनी, राइट, NaL, राइट, NaL EVdB, राइट। वेलोसिटी कौन सी है इलेक्ट्रॉन्स की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो मैंने यहां से एक्सप्रेशन निकाल लिया, यहाँ पे फिर देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की हम बात कर रहे हैं, तो रिलेशन होता है I इज इक्वल्स टू NaEVd, राइट। अब देखिए I और Vd दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो I इज इक्वल्स टू माइनस Na लिख दिया मैंने, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो NaEVd
NaEVD, इसकी जगह में माइनस I लिख दिया, सो माइनस इसका और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ILB। दिस इज योर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे दो स्पेशल केसेस हैं। देखिए थीटा अगर 0 या 180 हो, थीटा देखिए ये 0 हो या 180 हो, मतलब करंट जो है आपका इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सॉरी, कंडक्टर जो है आपका, देखिए जो एंगल होता है ये B और L के बीच में होता है, राइट। मतलब जो L लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है, जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा है, तभी ये थीटा 0 या 180 है, राइट। तो उस केस में साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। फोर्स लगेगी, फोर्स वुड बी 0, राइट। दूसरा केस है थीटा इज इक्वल्स टू 90, राइट। दूसरा केस है थीटा इज इक्वल्स टू 90। इस केस में जो फोर्स लगेगी, राइट, अगर मैं इस कंडक्टर को परपेंडिकुलर रख दूं मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसमें फोर्स लगेगी साइन 91 होता है IBL या BIL, ये फोर्स लगेगी, मैक्सिमम फोर्स, राइट। अब देखिए यहां पे हमने L जो है, L एक्चुअल में क्या है? अगर मैं किसी सेमी सर्कल की बात करता हूं तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी? अगर मैं एक सेमी सर्कुलर आर्क की बात करूं जो कि ऐसा है, ये सेंटर है, ये R है, ये R है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ जो हो जाएगी ये 2R हो जाएगी इसकी, राइट। तो फोर्स ऑन ए सेमी, अगर मैं सेमी सर्कल को रख दूं यहाँ पर, तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी? IB2R, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और ये हमारा कवर हो गया पूरा ऑलमोस्ट। और यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पे जो IL है, देखिए जो IL है ये एक्चुअल में ये क्या होता था? IL, इफ़ यू रिमेंबर बायोट-सेवर्ट लॉ में हमने करंट एलिमेंट लिया था, राइट। सो IL जो है ये, देखिए L है ना, ये I, ये हमने I से रिप्लेस कर दिए थे। IL एक करंट एलिमेंट होता है, आपको बुक्स में अपनी कहीं लिखा हुआ दिखेगा, ये IL होता था, राइट, जिसका डायरेक्शन होता था द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये इसको हम बोलते थे करंट एलिमेंट, राइट। तो IL ये क्या है? करंट एलिमेंट है एक तरीके से। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑफ द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। आई होप ये इजी था। अब दूसरे आ जाते हैं हम, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो हमने डिराइव किया एक्सप्रेशन, यही हम यूज करेंगे दूसरे केस में, इसीलिए मैंने इन दोनों लेक्चर्स को एक साथ लिया है टॉपिक। और ये जो था ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस था, राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो हर एक, जो मैंने करंट एलिमेंट की बात करी थी IL, राइट, स्मॉल लेंथ L, तो हर एक करंट एलिमेंट पे फोर्स जो है वो डिफरेंट लगेगी, राइट, यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, अगर मैं दो ऐसे कंडक्टर्स रख दूं, ठीक है, तो दोनों, इस पे भी करंट चल रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और हमें एक चीज पता है, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, जैसे मैग्नेट्स होती हैं, उनको पास पास लाओगे तो वो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से जब इंटरैक्ट करेगी तो वहां पे या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा। हमें पता है मैग्नेट्स अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगी तो फोर्स लगेगी, दोनों पे अट्रैक्ट करेंगी। अब जब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं, जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसी करंट कैरिंग कंडक्टर्स में भी तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट। तो अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ये अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, कंडक्टर है C1 D1, ठीक है। देखिए इस पे इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी,
ठीक है, इस तरह से इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ये चल रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, लेट्स से टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दूसरा कंडक्टर है से वो ऐसे यहाँ पर रखा है, राइट, इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, C2 D2, ठीक है। अब देखिए, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे B1, राइट। अब ये B1 को हम कौन से एक्सप्रेशन से देते हैं, ये B1 हम बायोट-सेवर्थ लॉ में हमने पढ़ा था, राइट। बायोट-सेवर्थ लॉ से हम देंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो ये यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, B1 इज इक्वल्स टू न्यू 0 अपॉन 4 पाई, राइट। ये आप लोगों को ध्यान होगा, न्यू 0 अपॉन 4 पाई ट्यू I1, इसकी वजह से हम ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं, तो इसमें करंट I फ्लो कर रहा है ऑन R, राइट। R इज द डिस्टेंस, यहाँ का ये वाला डिस्टेंस है R, जिस पॉइंट में हम, जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस हो गया, अब इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, हमने पहला केस लिया, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमने पहले वाला केस लिया था, अब ये वो केस अब हो गया कि ये वाला कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पे फोर्स लगेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था, इस पे जो फोर्स लगेगी, देखिए जो एक चीज और है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये, राइट। इसके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, इस पे जो टेंजेंट होगा, ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इस पे जो टेंजेंट होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता था, हमने पहले देख चुके हैं। ये फोर्स जो लगेगी इस पर C2 D2 पे, ये लगेगी IBL साइन थीटा था, देखिए I होगा ड्यू टू दिस करंट I2 B1 क्यों लिया हमने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्रोड्यूस हुई है, राइट, लेंथ L, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यूनिट लेंथ की बात करूं, सिर्फ मैं यूनिट लेंथ लेके चल रहा हूं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा I2 B1। अब B1 की वैल्यू मैं यहां से रख दूंगा, न्यू 0 अपॉन 4 पाई, राइट, 2I1 अपॉन R, I1 I2 इसका, ये हो गया एक्सप्रेशन फोर्स का, राइट, जो इस पॉइंट पे लगेगी इस कंडक्टर पे, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय C1 D1, और ये फोर्स किस पे लग रही है, C2 D2 पे, राइट। दोनों फॉर्मूले इजी हैं, ये बहुत आसान है इसको समझना, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो ये तो हो गया फोर्स का एक्सप्रेशन, राइट। तो अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, अगर हम इस पे फोर्स हमें कॉन्सेप्ट किससे पता लगती है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं अगर हम इसमें, राइट, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी, ये है, ये इसको हम F2 बोल देते हैं इस फोर्स को, राइट, क्योंकि इस पे लग रही है तो F2 बोल देते हैं, लेट्स से नंबर्स सही रहते हैं, F2, राइट। तो ये जो फोर्स F2 लगेगी, ये होगी टूवर्ड्स C1 D1, तो ये फोर्स कैसी हुई, अट्रैक्टिव फोर्स है ये। जब करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है इस पे, ये अट्रैक्ट होके इस पे चिपक जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ये, ठीक है। तो जब करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, जो कि ये है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन ये है। जो B का डायरेक्शन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ये डायरेक्शन याद रखना, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टेड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, राइट। और ये फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे देंगे, जो फोर्स F2 इस पे लग रही है, ये जो इसका डायरेक्शन हमने कैसे दिया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से,
Fleming's left hand rule. Right, I hope all this is clear. ठीक है, अब देखिए अब ऐसे ही इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं दूसरा केस ले लूं, अब देखिए इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, राइट। अब देखिए ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस पर फोर्स लगेगी C1 D1 पे, ड्यू टू C2 D2, वो भी इस डायरेक्शन में लगेगी, से F1 इस पे लग रही है जो, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ लग रही है। सो जब करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, राइट। हमने दोनों की केस में देख लिया, इस पे जो लग रही है वो लग रही है टुवर्ड्स C1 D1। इसी तरह से जो C1 D1 पे लगेगी ड्यू टू फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय C2 D2, राइट, वो लगेगी C2 D2 की तरफ, इधर की तरफ। ये डायरेक्शन होगा इसका, जो कि अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बनानी भी आ जाती है कई बार। दोनों के केसेस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, दूसरा केस हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। दूसरा केस है, अभी तो ये हमने सेम डायरेक्शन की बात करी, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक में ऐसे है, दूसरे में ऐसे है, तो क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। सो जब करंट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव। ये लिख लीजिए। दोनों के केसेस में अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम ड्रॉ करते हैं जल्दी से 2 मिनट में। अब देखिए इसी पे एक 2019 में क्वेश्चन आया था, उन्होंने बीच में इसके एक कंडक्टर रख दिया था और फिर पूछा था कि नेट करंट कितना लगेगा उसमें। करंट इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, राइट। अब देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको ड्रॉ करने को आ सकती हैं एग्जाम में, जब करंट सेम डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है। ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाएगी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती हैं, राइट। देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आ रही है ना, तो ये देखिए ऐसे करके हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे करके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी इनकी, देखिए ऐसे, राइट। देखिए ऐसा एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए अट्रैक्टिव है। ये एग्जाम में आ सकता है आपको बनाने को, राइट। अब देखिए ये तो था सेम डायरेक्शन का केस। अब अगर लेट्स रब दिस, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ से हम डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर भी देखना है हमको। अगर देखिए अगर ऐसे होगा, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह से बनेंगी, देखिए तब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो देखिए ऐसे होगा, राइट। देखिए ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, ऐसे। इसी तरह से यहाँ पर भी, राइट, इस तरह से जाएंगी, राइट। तो ये क्या कर रही है एक दूसरे को, देखिए ये इधर को मूव हो रही है और ये इधर को मूव हो रही है, तो ये क्या कर रही है, ये रिपेल करेगी एक दूसरे को, राइट। ये ड्रॉ कर लेना, ये एग्जाम में आता है। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर, यहाँ से हम लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर। देखिए अगर इन दोनों में, ये देखिए ये फॉर्मूला देखिए, अगर I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर है, R1 है, तो F2 कितना होगा, F2 होगा, देखिए इसकी वैल्यू होती है, इसकी μ0 अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर ऑफ -7, राइट। इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर ऑफ -7 इंटू 2 इंटू 1, राइट, इंटू 1 अपॉन 1। तो इतनी फोर्स लगेगी 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 न्यूटन,